नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी के 11 अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी की पौधा होता है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठंडी के कारण या ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में से नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह से इस्तेमाल करना होगा। यदि आपके घर में तुलसी है और उसकी कुछ डालियां सूख गई है या टूटकर नीचे गिर गई है तो उनमें से कुछ लकड़ियों को एकत्रित कर ले। एकत्रित कर ली गई लकड़ियों में से मात्र 7 लकड़ियां अच्छी वाली छांटकर उसका एक बंच बना ले। छटी हुई तुलसी की लकड़ियों को तुलसी शुद्ध जल से धोकर रख ले। उस धुले हुए बंच को सूत के धागे से अच्छे से लपेटकर उसमें 7 गांठ लगा दे। अब उस गठान लगे बंच की पूजा करे। नेक्स्ट है सूखी हुई तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर ले। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दे। इसके बाद उन्हें घी में डुबो कर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु जी के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुलसी की 7 लकड़ियों को लेकर एक साथ सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध ले। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डुबो दे और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। नेक्स्ट है तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध ले और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सूखी तुलसी की जड़ को निकाल ले। इसके बाद इन्हें धो ले और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक प्रवेश करेगी। नेक्स्ट है अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख ले और इसे गले या फिर बाजू में पहन ले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी। नेक्स्ट है शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दे। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दे और
इस पानी से नहा ले। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तो अपवित्र हो जाते हैं। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते का करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर से शांति चली गई है तो तुलसी के 4-5 पत्ते ले और धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दे। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का भी वास होता है। नेक्स्ट है तुलसी की मंजरी का करें ये उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है, साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दे और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है तुलसी की लकड़ी के करें ये उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसीलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दे और कुछ समय बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। नेक्स्ट है सूखी तुलसी की पत्ती का करें ये उपाय। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में भी लाभ होता है। नेक्स्ट है तुलसी की जड़ का करें ये उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है और इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल ले। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपनी बाजू में बांध ले। इससे आपको आपके ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है मानसिक तनाव दूर करने के लिए तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। नेक्स्ट है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पति पत्नी के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। नेक्स्ट है तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है, लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई और वजह होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ है तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर पर
भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श न ही करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उसे गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक इस गमले की पूजा कर सकते हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, राम तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा तुलसी को माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में ना लगाए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर ना रखें और इसे घर के अंदर में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।